साथियों नमस्कार। मैं मेघा सिंह का पिता राजेंद्र प्रसाद सीनियर टीचर आज आपको बहुत ही अच्छे जोक्स सुनाने जा रहा हूँ। उन जोक्सों को जिस चैनल पर डाल रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, वो मेघा सिंह के नाम से है। कृपया उस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। साथियों, एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति रास्ते से निकल रहा था। कहीं रास्ते पर लिखा हुआ था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। वो आदमी रुका, रुक करके उसने सुसु किया और सुसु करके अपने दिमाग पर उंगली रख करके बोला, देखिए ये है दिमाग। पड़ोस में खड़ा एक आदमी था, उसने बोला कि क्यों भाई, क्या दिमाग है? बोले दिमाग ये है कि सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। एक बार एक पति पत्नी से बोला, अरे यार सब्जी में नमक नहीं डाला है क्या? पत्नी बोली, जी सॉरी, आज सब्जी थोड़ी जल गई थी। फिर पति बोला कि सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला, सब्जी जल गई थी तो? पत्नी बोली, जी सासू माँ ने कहा था कि जले पर नमक नहीं डालते, इसलिए नमक नहीं डाला। एक बार एक बेटा अपनी मम्मी से बोला, एक लंबी सी रस्सी थी और उस रस्सी को मम्मी के पास ला करके बोला, मम्मी जी इस रस्सी को थोड़ा सा कट कर दो। मम्मी बोली कि बेटा ये रस्सी, मेरे पास कैंची नहीं है इसलिए मैं रस्सी को नहीं काट सकती। बोले मम्मी जीभ से ही काट दो। मम्मी बोली, बेटा जीभ से कोई रस्सी काटी जाती है क्या? बेटा बोला, मम्मी पापा तो कल कह रहे थे कि आपकी जीभ कैंची की तरह चलती है, उसी से काट दो। एक बार एक महिला बाजार में सामान खरीदने के लिए गई और जैसे ही एक दुकान पर पहुंची तो बोली, सेठ जी लाल मिर्च देना। सेठ जी बोले, हरी मिर्च देना। महिला बोली, सेठ जी मैं लाल मिर्च मांग रही हूँ। सेठ जी उन्हें अपने नौकर से बोले, हरी मिर्च देना। महिला झुल्लाते हुए, सेठ जी क्या आपको सुनाई नहीं देता? मैंने आपको 2 बार पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे लाल मिर्च चाहिए, हरी मिर्च नहीं। सेठ जी बोले, मैडम थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखिए, मैं आपको लाल मिर्च ही दूंगा, हरी तो मेरे नौकर का नाम है। साथियों, चैनल पर लगातार जुड़ते रहिए और मैं इसी तरीके से आपको एक से एक नया जोक्स सुनाने के लिए चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरे चैनल को जो मेघा सिंह के नाम से है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और ये आप मुझे बताते रहें कि आपको मेरे जोक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। यदि आप इसी तरीके से मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। इसी के साथ, जोक्सों के साथ में ही मैं आपको एक आध्यात्मिक कहानी भी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही रोमांचक है, जरूर सुने। हो सकता है कहानी आपको पसंद आए। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथियों, एक बार यमराज पृथ्वी पर आए एक व्यक्ति को लेने के लिए।
उसी व्यक्ति के घर पर जा पहुंचे जिस व्यक्ति को लेने के लिए आए थे। थके हारे बहुत लंबा सफर तय करके वो पहुंचे ही थे तो उनको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। बहुत तेज प्यास लगने के बावजूद उसी व्यक्ति से, जिसको लेने गए थे, उसी व्यक्ति से यमराज ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी हुई है और आप मुझे पानी पिलाइए। साथियों देखिए, कहानी बहुत ही रोमांचक है, आप एक बार सुने। आध्यात्मिक कहानी है, इस कहानी से हमें जरूर सीख मिलेगी। रोकना मत, बिल्कुल ही कहानी को बंद मत करना, अवश्य सुने और लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखें साथियों। हुआ ये कि जिस व्यक्ति को लेने के लिए वो आए थे, उस व्यक्ति पानी लेकर आया, यमराज को पानी पिलाया और पानी पी करके यमराज बहुत अधिक खुश हुए। खुश होते ही उन्होंने कहा, यमराज ने उस व्यक्ति से, कि मैं आपके इस कार्य से बहुत खुश हुआ, अब आपको मैं मेरी कॉफी और पेन दे रहा हूँ, जिस पर मेरा लेखा जोखा है व्यक्तियों को लाने ले जाने का, उसको मैं आपको कॉफी और पेन दे रहा हूँ और समय भी बाउंड कर रहा हूँ कि आप 10 मिनट है आपके पास। कितने मिनट हैं आपके पास? 10 मिनट हैं और आप 10 मिनट में इस कॉफी में जो कुछ लग सकते हैं वो लिखिए, जो कुछ आप लिख सकते हैं। तो उसने सबसे पहले वो कॉफी का पन्ना खोला और कॉफी के पन्ने पे सबसे पहले उसके दोस्त का नाम था और उसमें लिखा था कि आपके दोस्त को 3 करोड़ मिलने वाले हैं। तो उसने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, दूसरा पन्ना फिर पलटा। साथियों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुने। दूसरा पन्ना जैसे ही उसने खोला तो उस पर उसके एक रिश्तेदार का नाम लिखा हुआ था और रिश्तेदार के वाले पन्ने पे लिखा हुआ था कि आने वाले बहुत ही कम समय में आप एक नई कार खरीदने जा रहे हैं। उस रिश्तेदार से भी उसकी नहीं बनती थी और उसने वहाँ पर भी लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में उसने जैसे ही तीसरा पन्ना खोला तो तीसरे पन्ने पर उसके एक पड़ोसी का नाम लिखा हुआ था और पड़ोसी के सामने, पड़ोसी वाले पन्ने पे लिखा हुआ था कि आपको आपका राजनीतिक कैरियर बहुत जल्दी सफल होने वाला है। उसकी पड़ोसी से भी नहीं बनती थी तो उसने उस पर भी लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा पन्ना खोला, चौथे पन्ने पर भी उसने देखा कि उसके बॉस का नाम लिखा हुआ था और उस बॉस के वाले पन्ने पर भी लिखा था कि आप इस बॉस का बहुत जल्दी ही प्रमोशन होने वाला है। चूंकि बॉस से भी वह चलता था, उससे भी उसकी पटरी नहीं बैठती थी और उस पन्ने पर भी लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा पन्ना जैसे ही खोला तो उस पर खुद का नाम लिखा हुआ। यमराज ने वो कॉफी और पेन झटके से खींच लिया और यमराज ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपका टाइम खत्म हो चुका है। टाइम जब खत्म हुआ तो वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाया, मन्नतें की यमराज की, हाथ जोड़कर विनती की, प्रार्थना की, लेकिन यमराज ने उनको कॉफी और पन्ने पेन नहीं दिए और कह दिया कि आपका समय बिल्कुल खत्म हो गया है। तो साथियों, मित्रों, याद रखना, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ में भी बुरा ही होता है। यदि वो समय अपने बुरी बात अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या बॉस के बारे में बुरा नहीं सोचता तो वो समय उसके लिए मिल जाता और अपनी कॉपी में अच्छी बात लिख देता। तो इसीलिए कहते हैं कि कर भला होगा भला। यदि हम दूसरे के साथ भलाई करेंगे तो हमारे साथ भी भला ही होगा। साथियों, कहानी कैसी लगी आपको अवश्य कमेंट करके बताएं और कल फिर हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।